तो दोस्तों मेरा नाम है मचिंद्र माने, आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के वीडियो में देखेंगे आरओआर के जो रूल्स है, आरओआर का रूल नंबर 4th और 5th, ये रूल देखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले आप ये चीज नोट करना कि आरओआर के जो पार्ट्स है उसमें से पार्ट बी स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, आपको जो रूल्स फॉलो करने हैं ओपन वाटर में या नैरो पैडल, नैरो वाटर जो नैरो चैनल्स है, टीएसएस है, उसमें जो आपको रूल्स फॉलो करने हैं वो सारे रूल्स पार्ट बी के अंदर आते हैं। उसे बोलते हैं स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल। अभी पार्ट बी में उन्होंने 3 सेक्शन बनाए। 3 सेक्शन ऐसे है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 कंडक्ट ऑफ वेसल इन एनी कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी, मतलब जो भी विजिबिलिटी है, रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी हो सकती है इन साइड ऑफ वन अनदर, मतलब एक तो आपकी क्लियर विजिबिलिटी रहेगी, नहीं तो रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी रहेगी, या दोनों का कॉमन हो सकता है, मतलब दोनों कंडीशन में आपको सेम रूल अप्लाई होगा। तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो है कि आपको किसी भी कंडीशन की विजिबिलिटी रहने दो, एक तो रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है, नहीं तो क्लियर विजिबिलिटी हो सकती है। दोनों कंडीशन में आपको ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो सेक्शन 1 में लिखे। सेक्शन 2 में जो रूल्स है, ये सेक्शन 1, 2, 3 किसमें बनाए? पार्ट बी भी बनाए हैं। सेक्शन 1 कंडक्ट ऑफ वेसल इन एनी कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी। सेक्शन 2 जो है इनसाइड ऑफ वन अनदर, मतलब आपका विजिबिलिटी क्लियर है और आपको सामने वाला वेसल क्लियर दिख रहा है बाय साइट, ठीक है। तो सेक्शन 2 है क्लियर विजिबिलिटी। सेक्शन 3 है इन रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, कंडक्ट ऑफ वेसल इन रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, मतलब जहां पर आपकी विजिबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड है, फॉग्स है और आपको सामने वाला वेसल्स या ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। तो ये 3 सेक्शंस बनाए गए पार्ट बी में, और पार्ट बी के जो रूल्स है वो सेक्शंस वाइज एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जो रूल सेक्शन 3 में है वो सेक्शन 2 वाले वेसल के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो सेक्शन 2 में जो रूल्स है वो सेक्शन 3 वाले वेसल के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, मतलब जो कंडीशन रहेगी उसमें, और ये दोनों के लिए सेक्शन 1 एप्लीकेबल है। आपको समझ में आ रहा है? ये किसी भी कंडीशन में रूल एप्लीकेबल रहेगा सेक्शन 1। सेक्शन 2 जब आपकी विजिबिलिटी क्लियर है तब। सेक्शन 3 जब रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी है तब, ठीक है। ये 3 सेक्शन हो गए। अभी उसमें से आज हम लोग चालू करेंगे सेक्शन 1 में से जो रूल नंबर 4 है और रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 4 में क्या लिखा है? दिस रूल अप्लाइज टू इन एनी कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी, मतलब विजिबिलिटी की कंडीशन कोई भी होने दो, रेस्ट्रिक्टेड होने दो या क्लियर विजिबिलिटी रहने दो या रिड्यूस विजिबिलिटी होने दो, ये रूल एप्लीकेबल रहेंगे जो सेक्शन 1 में दिए हैं, ठीक है। तो सेक्शन 1 के रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 5 जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 5 है लुकआउट। अभी लुकआउट मतलब क्या है कि बस आंखों से देखना लुकआउट नहीं होता। तो लुकआउट का मतलब वेसल शैल एट ऑल टाइम्स, मतलब सारे वेसल्स हमेशा मेंटेन अ प्रॉपर लुकआउट, प्रॉपर लुकआउट रखना है। प्रॉपर लुकआउट मतलब बस आंखों से देखना नहीं होता। प्रॉपर लुकआउट मतलब का यहाँ पर प्रॉपर लुकआउट का डेफिनेशन दिया हो, देखो। प्रॉपर लुकआउट बाय साइट, आंखों से देखते रहो। हेयरिंग, कानों से सुनते रहो। कानों से कभी सुनना है जब रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी होती है, तो सामने वाला वेसल अपनी आइडेंटिटी फॉग सिग्नल से देता है। फॉग सिग्नल मतलब वो कुछ ऐसा स्पेसिफिक साउंड करेगा जिससे जो वॉच कीपर्स है, जो नेविगेशन ऑफिसर्स है, उन्हें सामने वाले वेसल की आइडेंटिटी समझ में आती है। तो ये हो गया हेयरिंग, ये हम लोग फॉग सिग्नल्स में देखेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तब देखेंगे। हेयरिंग एज वेल एज इन एडिशनली बाय ऑल अवेलेबल मीन्स, ऑल अवेलेबल मीन्स में क्या होता है? नेविगेशनल इक्विपमेंट्स। नेविगेशनल इक्विपमेंट्स भी आपको यूज करने हैं, उस कंडीशन के लिए आपको कौन से नेविगेशनल इक्विपमेंट्स यूज करने हैं ये भी आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा। आप रडार यूज कर सकते हो, आप AIS को यूज कर सकते हो। रडार में भी 2 टाइप के रडार है, यस बैंड या एक्स बैंड रडार है। तो आपको एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स जो आपके पास अवेलेबल है उस एप्रोप्रिएट कंडीशंस के लिए वो भी यूज करके आपको सिचुएशन समझनी है। एप्रोप्रिएट टू द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंस एंड कंडीशन सो एज टू, क्यों यूज करने हैं? सो एज टू मेक अ फुल अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन, मतलब पूरी सिचुएशन समझने के लिए कि सिचुएशन क्या है, कौन सी कंडीशन है। सो एज टू मेक अ फुल अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन एंड ऑफ द रिस्क ऑफ कोलिजन, और रिस्क ऑफ कोलिजन समझने के लिए। मतलब मैं फिर से बताता हूँ लुकआउट का मतलब। लुकआउट का मतलब ये है कि आपको आंखों से देखना है कंटिन्यूअसली, आपको कानों से सुनना है कंटिन्यूअसली। एडिशनली आपको नेविगेशनल इक्विपमेंट सारे जो अवेलेबल है आपके पास, सारे नेविगेशनल इक्विपमेंट्स आपको यूज करके वो सिचुएशन कौन सी है ये समझना है, एज वेल एज रिस्क ऑफ कोलिजन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी आपको समझना है। तो ये हो गया लुकआउट का मतलब। इसके बाद में हम लोग सेफ स्पीड या इसके बाद में जो भी रूल्स है वो रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आपको ये 2 रूल समझ में आ गए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब।